हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होगे, अपनी पढ़ाई को पूरे मन लगा के कर रहे होगे। मैं कुणाल मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिटोरिया में, जिसमें मैं बहुत आसान तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ही आप आराम से इस चीज को समझ जाओगे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में राउल्ट्स के फर्स्ट कंडीशन को पढ़ा, समझा, जाना और आज हम उसी फर्स्ट कंडीशन पे ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे और साथ में अपने सेकंड कंडीशन को भी जानेंगे। तो चलिए ज्यादा ना बातें करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए आज हम लोग राउल्ट्स के फर्स्ट लॉ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए याद करिए हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मतलब अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। उसके बाद क्या पढ़ा? PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB और साथ में इसके अलावा क्या पढ़ा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA। यहां तक हम लोगों ने पिछले सेशन में कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पे मतलब ये जो हमारे पास राउल्ट्स का लॉ आया हुआ है इस पे ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है हमारा? PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। देन बच्चों हम क्या करेंगे इसमें? देन ग्राफ यानी लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा? y इज इक्वल टू mx था या नहीं था? तो y के एक्सिस पे कौन सा जाएगा? PA। x के एक्सिस पे कौन जाएगा? मोल फ्रैक्शन। और PA नॉट हमारा क्या होगा? स्लोप बनेगा, ठीक है ना। देन अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं क्या, सबसे पहले सब कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि XA क्या, XA इज इक्वल टू 0। अगर XA हमारा क्या होगा? 0 होगा तो PA हमारा क्या बनेगा? हम माने हैं यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, मान रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी तो 0 होगा ना। देखो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0, PA इज इक्वल टू 0। देन XA इज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या होगा? 1, ठीक है। देन PA इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? PA नॉट। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? जी सर। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देन ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा x मोल फ्रैक्शन होगा, ये होगा हमारा x मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा हमारा? यहाँ होगा हमारा PA। क्या होगा? PA, ठीक है। हम ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट को PA मानते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को PA मानते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 देन PA इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा एक्सिस कहाँ पे है? PA हमारा कहाँ है? यहीं पे है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है हमारा? अब क्या है? x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा x क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ x इज इक्वल टू क्या है हमारा? 0। और इस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या मानेंगे? x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन अब x इज इक्वल टू अगर हमारा 1 है तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA नॉट लगभग इसके सामने हम यहाँ पर खींचते हैं लाइन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? PA नॉट। ये हमारा क्या हो गया? PA नॉट। बस अब हमको स्लोप खींच देना है, ठीक है। तो ये हमने खींचा स्लोप, ठीक है। ये हो गया हमारा PA नॉट। तो ये स्लोप हमारा कौन सा क्या कहलाएगा? देन ये स्लोप कहलाएगा हमारा PA इज इक्वल टू, देखिए आप पूरा सीधा लाइन खींचिएगा, ठीक है। PA नॉट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे से यहाँ पे, इंटू XA, ठीक है बच्चों। अब चलो अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। देन अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? सेकंड कंडीशन है PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। देन हम मान लेते हैं हमारा क्या? लेट XB इज इक्वल टू 0 देन PB इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू फिर मान लेते हैं हम 1, देन PB इज इक्वल टू PB नॉट। हाँ या ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम फिर से ग्राफ खींचते हैं। देन रुकिएगा, थोड़ा सा इस बार उल्टा खींचेंगे, है ना। सॉरी, ठीक है। देन यहाँ फिर से हमारा क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और देखिए कंडीशन हमारा क्या था, याद करिए पिछला कंडीशन हमारा क्या था? पिछला कंडीशन हमारा था कि PA नॉट, कंडीशन याद रखिएगा क्या? PA नॉट ज्यादा होगा PB नॉट से, मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ये हमारा कंडीशन था, है ना। इस कंडीशन को एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। देन याद रखिएगा PA नॉट से कम कौन होगा? PB नॉट। तो हम मान लेते हैं PB नॉट कहाँ होगा? PB नॉट होगा हमारा इस जगह पे, ठीक है। स्विच कर सर, PB नॉट हमारा यहाँ होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? PB। फिलहाल तो इसको हम क्या मानेंगे? PB, क्योंकि y एक्सिस पे कौन होगा? देखिए y एक्सिस पे PB होगा, तो PB हो गया हमारा और ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देन
जब एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ क्या है 0 और यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। एक्स बी इज इक्वल टू वहाँ 0 है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। देन जब एक्स बी इज इक्वल टू 0 तो पी बी इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। देन जब एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, एक्स बी इज इक्वल टू 1, देखिए हम यहाँ एक्स से कर दिए थे गलती से, सॉरी, है ना। देन एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है ना। देन एक्स बी इज इक्वल टू 1 तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, मतलब ये क्या है इसके ठीक सामने यहाँ पे, यहाँ पे। देन अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सा लाइन हो गया, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पी बी नॉट, क्योंकि पी बी के इक्वल कौन होगा, पी बी नॉट होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर है। अब चलिए ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो इसलिए इधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, कंडीशन याद रखिएगा, पी ए नॉट हमेशा ज्यादा है पी बी नॉट से। अभी हम सबको मिटा दे रहे हैं ताकि हम आगे फिर बना सके, थर्ड कंडीशन भी बनाएंगे हम, ठीक है। देन अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों फिगर को मिला दीजिए। कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पी बी वाला था लाइन, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला लाइन हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। मिट गया, नहीं मिटा भी मिटेगा, मिट गया, ठीक है, बस मिट गया। अब चलिए, अब ये वाला जो लाइन था पी ए वाला, इसको भी मिटा देते हैं। मिट गया, पूरा ही मिट गया, बोलिए, बोलो सर पूरा ही मिट गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी हम कर देते हैं सही। ये जगह में था और ये वाला से मिला हुआ था, ठीक है। हो गया, मैनेज कर लीजिएगा, पहले तो हम सही बनाए थे, है ना। ये ब्लैक वाला, ठीक है, हो गया। ये हमारा ये था। अब एक काम करिए, अब तो मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब समेशन करवा दीजिए। तो जब आप अब समेशन करवाइएगा तो देखिए कैसा फिगर बन के आएगा, हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बेस तो हमारा ब्लैक ही होगा, तो हम ब्लैक बेस निकाल रख दे रहे हैं, हमारा ब्लैक बेस है। वाह, फिर से करते हैं, ये हमारा ब्लैक बेस हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, दोनों को मिलाइए, ठीक है। तो इधर कौन सा आएगा, बैगनी वाला, है ना, मतलब पीबी वाला। तो ये पीबी का है, मान लेते हैं यहाँ पीबी है। टेढ़ा खिंचाया क्या, हाँ सर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुकिएगा, कोशिश करते हैं सीधा करने का, ठीक है। पर दिक्कत यही है कि टेढ़ा होने के बाद एक और भी मिट जाता है, फिर उसको भी सीधा करना पड़ता है। बना रहे हैं, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उधर हमारा कौन सा होगा, उधर होगा हमारा पिंक वाला, है ना। चलिए, ये वाला पॉइंट है तो थोड़ा छोटा ही करते हैं, इतना बड़ा बनाने का क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है पी ए नॉट, है ना। और ये कौन सा है हमारा, ये हमारा है पी बी नॉट। ये कौन सा लाइन है, ये है पी बी नॉट, ठीक है। ये इधर मिलेगा, ठीक। पिंक वाला किधर मिलेगा, पिंक वाला इधर मिलेगा। चलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पिंक वाला कौन सा था, पिंक वाला था हमारा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और ये आपका ये कौन सा था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या था, इक्वेशन थर्ड था हमारा, मतलब हमारा थर्ड वाला टोटल प्रेशर वाला, पी टी इज इक्वल टू क्या था हमारा, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब क्या करिए, और इंटू यहाँ क्या था एक्स ए। अब मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 0, लेट, फिर से लेट कीजिए, एक्स ए इज इक्वल टू 0। जब एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नॉट, हाँ या ना। तो मतलब एक्स ए को 0 कर दीजिए, मतलब यहाँ पर एक्स ए को क्या कर दीजिए इस बार, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया ये पॉइंट, तो पी बी नॉट कहाँ आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट, मतलब ये वाला लाइन पे आया, ब्लैक कलर से कर दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर क्या कीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए 1, तो फिर पी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कर दीजिए, तो आ जाएगा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यही आएगा। देन क्या हो जाएगा, पी बी नॉट से पी बी नॉट माइनस वाला पी बी नॉट प्लस वाला पी बी नॉट कैंसल, देन पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
पी ए नॉट मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1 मानने पर, मतलब यहाँ x इज इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं 1, x इज इक्वल टू क्या मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू मान रहे हैं हम 1, है ना। पता नहीं क्यों ये घसीटा क्यों जाता है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। x इज इक्वल टू 1, है ना। जब x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट, यही आया। अब क्या करिए, दोनों को मिला दीजिए, देन मिला दिए, है ना। आप थोड़ा स्केल से कीजिएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा स्केल से कीजिएगा तो सब सही होगा, ठीक है। देन पी बी इज इक्वल टू पी ए नॉट हो गया, सबको क्लियर है। तो ये ग्राफ बना। अब इसका क्या हो गया, ये कौन सा लाइन है, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। बोलिए समझ गए, ये वाला लाइन ये है। बोलिए आपको अच्छे से ग्राफ वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, कैसे ग्राफ को बनाया गया राउल्ट्स का। ये वाला हमारा दोनों इक्वेशन का था, और थर्ड इक्वेशन मतलब दोनों को मिला दीजिए, और थर्ड वाला हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। मिलाएं क्यों, क्योंकि पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। बोलिए अच्छे से सबको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए, ले लिया आपने, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देन इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, रॉड्स लॉ का सेकंड कंडीशन, जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमको इसके बारे में जानना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ क्या किए, यहाँ कंडीशन ये है, हम लोगों ने अच्छे से क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या कहता है, क्या होता है, जो कि अपने लिक्विड फॉर्म में भी हो और अपने वेपर फॉर्म में भी हो। जाहिर सा बात है, जो एट अ रूम टेम्परेचर क्या हो जाए, अच्छे से वेपर फेस में चला जाए, तो वो हमारा सबसे अच्छा क्या कहलाएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस, और उसका वोलेटिलिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो, अब हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, इस बार हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो अब हम यहाँ मान लेते हैं लेट क्या, इस बार हमारा क्या होगा, ए जो होगा, ठीक है, ए को हम हमेशा सॉल्यूट मान देते हैं, पर इस बार हम ए को मानेंगे कि ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। और बी को क्या मानेंगे, बी को मानेंगे हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और कंडीशन सॉल्यूट का क्या है इस बार का, कि सॉल्यूट क्या है होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट क्या होगा हमारा, नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब जो कि लिक्विड फेस से वेपर फेस में ना जाता हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट मिलाएंगे, किसमें, हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल। बोलिए क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार हम पूरा का पूरा इस थ्योरी को पढ़ देते हैं, ठीक है। देन क्या कहता है हमसे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि अब से ये क्या कह रहा है, देन हम लोगों को पता क्या है राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ में, देन राउल्ट्स के लॉ के रिस्पेक्ट में हम लोग का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हम लोग का फर्स्ट लॉ कहता है क्या, कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यही कहता है हमारा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसी का एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। देन आप देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ, क्योंकि फिगर यार बहुत ही खतरनाक होता है मेरा, है ना, तो इसलिए इस बार मैंने फिगर पहले से ही ड्रॉ करके रखा ताकि टाइम जो है ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बार हम क्या किए हैं, हम लोगों ने एक्चुअली मैंने क्या किया है, इस बार हमारा सॉल्वेंट ए है जो कि कैसा नेचर का है, जो कि वोलेटाइल नेचर का है। कैसा नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। और इस बार जो हमारा सॉल्यूट है ये कैसा नेचर का है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। देन ए का मतलब कि हमारा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको मैंने यहाँ वेपर प्रेशर के पार्टिकल से यहाँ पर मैंने डिनोट किया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, देन ये हमारा कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा पी ए नॉट। क्या कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा पी ए नॉट, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पी बी नॉट। एक्चुअली यहाँ पर पी बी नॉट होगा कैसे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये नॉन वोलेटाइल है ना, तो ये वेपर फेस में मिलेगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों, तो अब जरा ध्यान दीजिए। अब हम दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर अब दोनों का मिक्सचर हो गया। जाहिर सा बात है बी हमारा वोलेटाइल नेचर नहीं दिखाता था, तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, पर ए का बनेगा। लेकिन क्या बच्चों, जितना प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बन रहा था, क्या अब सॉल्यूशन में बनेगा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है
सॉल्यूशन, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन में भी वैसा ही वेपर प्रेशर दिखाएगा हमारा सॉल्वेंट जैसा पहले दिखा रहा था? नहीं ना, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, मतलब हम लोगों ने इस बारे में पहले ही हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन में नहीं होता, वो घट जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बना होगा वो कितना बना होगा। चलिए यहाँ पहले मान लेते हैं कि 4 पार्टिकल्स थे, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर वेपर प्रेशर जो बना है वो कितना बना है, 2 बना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब एक काम कीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वापस अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। ले लीजिए, ले लिया होगा इस फिगर का। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने वापस से बोर्ड पे, ठीक है ना। देन आ जाइए अपने बोर्ड पे, सॉरी। हाँ, सेकंड कंडीशन को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। देन आपको पता चल गया क्या कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलेगा तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसमें अचानक से क्या आएगा, कमी आएगा। कब? जब वो सॉल्यूशन में बन जाएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा क्या? ये देखिए, मैं फिगर आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। ये हमारा फिगर था, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन था और ये हमारा क्या था, वेपर प्रेशर बन रहा था 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, पीए कहेंगे। याद रखिएगा ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, ठीक है ना। ये किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या है फॉर्मूला क्या हमारा बनेगा। देखिए चेंज कितना है पहले ये जानना है, कितना का चेंज आया, मतलब कितना का हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ। सॉल्वेंट हमारा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, तो कितना का चेंज आया। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस ऑफ पी ए। यही हमारा चेंज आया है। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। देन राउट्स का लॉ क्या कहता है, राउट्स का लॉ ये कहता है पी ए नॉट, सॉरी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। हाँ या ना बच्चों? ठीक है। देन इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो थ्योरी दिया हुआ है, क्या इस थ्योरी में ये फिट नहीं बैठ रहा। देखिए तो हमारा ये पी ए क्या है, पी ए क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी ए क्या है हमारा, वेपर 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 प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? सॉल्यूशन में कौन कौन होंगे, सॉल्यूट, ओके, सॉल्यूशन में कौन कौन होंगे, सॉल्यूशन में होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ या ना? ठीक है। देन वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया, ये सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दुलारे और न्यारे बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन एक्स से क्या है हमारा, एक्स से क्या है हमारा, एक्स से क्या है हमारा, एक्स से है एक्स ए। ये हमारा क्या है, मोल मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स ए, हमने ए को क्या माना था, ए को अपना सॉल्वेंट माना था। यहां तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई इशू नहीं है? नो सर, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए क्या हमारा इस लैंग्वेज में ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन, जिसमें कंटेनिंग क्या है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल क्या, सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वल टू आ रहा है एक्स से, कोई दिक्कत है? हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम ये पी ए नॉट को हटा दे तो हमारा हो जाएगा, मतलब क्या, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन चूंकि पी ए नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसे से इसको निकाल लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या है, इस थ्योरी को, हमारा थ्योरी का एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है, इस थ्योरी का एक्सप्रेशन है, दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, पर हमारा यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमारा डेल्टा पी मतलब क्या, कितना का वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है, मतलब ऐसे समझ लो कितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है यहाँ पे, हमको आरएलवीपी निकालना है, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, ले लिया। अब चलो थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इधर लाइट का बहुत इशू है बच्चों, दिन भर लाइट नहीं रह रहा है, बहुत दिक्कत है, क्या कहें आपको। चलो देखो ध्यान दो, अब क्या है हमारा, अब इसको समझते हैं। देखो अब हमारा क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, और हमारा फॉर्मूला क्या है राउट्स के लॉ पे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना है और ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो देन अब हम क्या करेंगे, डेल्टा पी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन
डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस ऑफ पी ए। अब जरा ध्यान दो, क्या पी ए की जगह पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस क्या, पी ए नॉट इंटू एक्स है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? जी सर बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब यहां से पी ए नॉट को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट, हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस पी ए नॉट को इधर ले आओ, देखो यहां लिख रहे हैं हम। देन डेल्टा पी बाई पी नॉट नीचे चला गया, ठीक है, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो हमारा क्या आया? इसको कहेंगे हम क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, तो बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा? ये वाला। मतलब क्या? यहाँ हम लिख रहे हैं साइड में लिख रहे हैं डेल्टा पी बाई पी ए नॉट, ये हमारा क्या कहलाएगा? इसी को हम कहेंगे आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो आरएलवीपी हमें पढ़ना है कहाँ? इसके आगे जब हम जाएंगे ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको आरएलवीपी को पढ़ना है, ठीक है ना। पर यहीं पर आपको एक आइडिया लग गया क्या? डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू आरएलवीपी। अब यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, एक हमको फॉर्मूला मिल गया, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, है ना। चलिए आगे अब हम क्या करते हैं? देन डेल्टा पी बाई पी ए नॉट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा पी की जगह पे इसको डाल सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए, तो चलिए डाल देते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या? पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या? एक्स बी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर हर एक चीज आपको पता रहेगा तो आपको बस पुट करना है और फॉर्मूला में बना डालना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट, ये जो है हमारा, इसको हम आरएलवीपी ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इधर मिटा रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब इधर हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है कि आर एल, अब देखिए इस पोर्शन के लिए, किस पोर्शन के लिए? इस पोर्शन के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे अब हम आर एल वी पी, आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। देन अब क्या लिख रहे हैं? आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आर एल वी पी इज इक्वल टू एक्स बी का यहाँ पे आप फॉर्मूला डालिए, तो एक्स बी का क्या होगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब हमें पता क्या है? हमें क्या पता है? हमें पता है कि देखिए यहाँ पर बी हमारा क्या था? सॉल्यूट। ए हमारा क्या था? सॉल्वेंट। देन हमारा सॉल्यूट यानी कि गैसियस पार्टिकल बहुत ही कम घुलेगा किसमें? हमारे सॉल्वेंट में। देन हम यहाँ कहेंगे क्या? एन बी बहुत ही क्या होगा? कम होगा किससे? एन ए से। देन हमारा क्या हो जाएगा? आर एल वी पी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर हो जाएगा। देन एन बी और एन ए का फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू एन बी गिवन मास बाय मोलर मास यानी कि डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम ए, एन ए का डब्ल्यू ए बाई एम ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इज इक्वल टू फिर से आगे बढ़ाते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, और यहाँ ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू एम ए बा इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। देन आपको फाइनली फॉर्मूला क्या मिल रहा है? इसको हम यहां लिख देते हैं, आर एल वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए किसी तरह कोई इशू है? अगर कोई इशू होगा तो जरूर बोलिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए ले लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या है,
हमारा एक तो RLVP से फॉर्मूला क्वेश्चन आता है। अगर RLVP से क्वेश्चन नहीं आया तो ज्यादातर क्वेश्चन हमको कहाँ देखने को मिलता है, ज्यादातर जो हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है वो MB वाला मिलता है। मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी क्या था हमारा, बी क्या था हमारा, सॉल्यूट था। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, MB के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना लेते हैं। देन क्या हो जाएगा हमारा MB के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला, देन MB के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, मिटा ही देते हैं पूरा इसको, ठीक है। देन MB के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, MB के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला हो जाएगा MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू RLVP। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देन आपको इस फॉर्मूला को भी दिमाग में रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है ना? तो चलिए बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हम राउल्ट्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म को देखेंगे, जो कि पूरी तरह से ऑफिशियल तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ कुछ बुक्स में इस स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है और लिखा गया है। ठीक है ना? तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। देन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया है, काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, याद रखिएगा। देन अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। देन अब देखिए क्या कह रहा है, राउल्ट्स लॉ इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म मे बी स्टेटेड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी बताए थे हम क्या था, RLVP क्या था, RLVP था हमारा डेल्टा P बाई PA नॉट। ये हमारा क्या है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या, सॉल्यूट। ये वाला बात क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, मॉडिफाइड फॉर्म कर रहा है, किसका, राउल्ट्स का लॉ का। बोलिए एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये चीज। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ के बारे में जानेंगे और राउल्ट्स लॉ के पार्शियल प्रेशर लॉ को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी।